नमस्ते दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक नए सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एटम क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इस एपिसोड में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो केमिस्ट्री की बुनियादी बातें हैं। हम एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इस एपिसोड के बाद आपको पता चलेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या महत्व है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटम के अंदर क्या होता है। एटम के अंदर तीन बेड हिस्से होते हैं: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसे हम केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज्यादा एटॉम्स के मिलने से बनते हैं। जब दो या ज्यादा एटॉम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वे एक मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉम्स की वजह से प्रॉपर्टीज होती है जो उन्हें अलग बनती है। उदाहरण के लिए, पानी की मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटॉम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। इस मॉलिक्यूल की वजह से पानी की प्रॉपर्टीज होती है जो उसे हमारे डेली लाइफ में उपयोगी बनती है। इस एपिसोड में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, जो केमिस्ट्री की बुनियादी बातें हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें, जहां हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे।